स्वागत है दोस्तों आपका। मैं एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के बीच एक उपहार लेकर हाजिर हूँ। मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को 2023 के लिए क्लास 10th का कोर्स करवाऊंगा, लेकिन कुछ काम की वजह से मैं वो कोर्स नहीं करवा पाया। लेकिन अब क्रैश कोर्स 2023 क्लास 10th का मैं क्रैश कोर्स करवाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपके पास अब दिसंबर और जनवरी का महीना रह गया है, सिर्फ लगभग 2 महीना। और फरवरी में 15 फरवरी के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो आज ये आप ही लोगों के लिए बिल्कुल न्यू चमचमाता हुआ ये व्हाइट बोर्ड है आप ही लोग के लिए। क्रैश कोर्स 2023 में हम प्लानिंग करेंगे कि हम कितना घंटा किसी चीज़ को पढ़ लें ताकि एक अच्छे स्थिति में हम आ जाएं, क्योंकि इस 2 महीना में एक बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और उसी स्ट्रेटेजी के तहत हम 2023 के मैट्रिक इम्तिहान के नैया को पार करेंगे। तो आज हम बात करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कितनी किताबें हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, और उन सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल से आप जानते होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जहां से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और इस 100 नंबर के क्वेश्चन में से कुछ खास टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी इजी है, और वहां से क्वेश्चन आप इस 2 महीना के अंदर में अगर मेहनत करेंगे हमारे साथ, तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं, आप हमसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस 2 महीना के अंदर में आप एक बेहतर स्थिति में होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। उसके बाद साइंस, इसमें 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें 3 किताब है। अगर बायोलॉजी और फिजिक्स को ढंग से अगर कवर कर लिया जाए तो साइंस में भी आप बेहतर स्थिति में होंगे। और केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर को, पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर, ये 3 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, जिनको अगर हम भारतीय भवन की बात करें, अगर उससे 3 चैप्टर को अगर हम कवर कर लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हमारा साइंस कवर आसानी से हो जाएगा इस 2 महीना में। उसके बाद एक जो किताब, तीसरी किताब सब्जेक्ट जो है वो आपका एसएसटी है। इसमें 4 किताब है, जियोग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, और एक आपका किताब है इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी काफी लेंदी सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 2 किताबें ऐसी हैं। और इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर अगर खूब ढंग से कर लिया जाए तो यहाँ से भी आपका एग्जामिनेशन आप अच्छे तौर पर एक बेहतर स्थिति में होंगे। और ज्योग्राफी के कुछ खास चैप्टर को अगर कर लेते हैं तो आप एक बेहतर स्थिति में होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और एक बात जो मैं आपको बता दूं, यहाँ से 80 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा, और 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे स्कूल में जो प्रैक्टिकल होता है वहां से आपका होगा। ये 3 किताबें हो गए, मैथ, साइंस, एसएसटी। और उसके बाद जो आप चौथी किताब जो है वो है हिंदी। हिंदी में भी जिन लोगों का उर्दू होगा, उर्दू, जो लोग उर्दू लिए होंगे उनको, मुस्लिम स्टूडेंट के लिए जो लोग उर्दू, या जो लोग भी उर्दू लिए होंगे क्लास 10th में, उनको क्लास हिंदी 8 का पढ़ना है। 8 का हिंदी 8 का पढ़ना है, जिसमें से लगभग 50 नंबर से आपका व्याकरण लगभग लगभग रहेगा। तो वहां से व्याकरण को हम कंप्लीट करवाएंगे। हर सैटरडे को कोशिश करेंगे कि आपका व्याकरण लगभग, अगर हर सैटरडे को 20 25 30 मिनट अगर आपका क्लास अगर हो जाए तो मुझको लगता है व्याकरण यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और जिन लोगों का उर्दू होगा उसके क्लास
हिंदी का क्लास 8 से क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा संस्कृत, संस्कृत मैं आप लोगों का नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि संस्कृत मैं पढ़ना जानता हूं, लेकिन अर्थ और मीनिंग में मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियां होती है, और ना मैं संस्कृत का टीचर हूं और ना मैं आपको संस्कृत समझा पाऊंगा। हाँ, हिंदी, एसएसटी, साइंस, मैथमेटिक्स के बारे में हम फुली क्लास लेंगे, और साथ ही साथ ये हिंदी जो आपका व्याकरण है उसका मैं क्लास लूँगा, ताकि आपको जो किसी भी, आप चाहे वो संस्कृत वाले जो बच्चे होंगे उनको हिंदी 10th से ही पूछा जाएगा, तो हिंदी आप सेल्फ स्टडी से ही तैयारी करें। व्याकरण थोड़ा सा समझने वाली बात है, बढ़िया से उसका मीनिंग समझना है, तो उसके लिए हम दोनों में व्याकरण लगभग लगभग सेम पूछता है। हम व्याकरण पे भी इन डिटेल वीडियो बना करके एक समझेंगे कि किस तरह से हम इस एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे। तो आज एक संकल्प के साथ मैं एक चार्ट बनाता हूं, और उस चार्ट के तहत सब सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कितने सब्जेक्ट को कितना देर पढ़ लिया जाए ताकि हम बेहतर हो। क्योंकि अब आपका क्लास बंद है, सोशल मीडिया से आप दूर हो जाइए, ये सजेशन है मेरा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया, 2 महीना आप अपनी ज़िंदगी का कुर्बान करें, इन सोशल मीडिया से दूर हो जाएं, अपने दोस्त यार से दूर हो जाएं। आपको एग्जामिनेशन अच्छे ढंग से करना है, तो आपको इन चीज़ों से तो दूर होना ही पड़ेगा। कम से कम आपके पास 24 घंटा समय है रोज का, इसमें से 8 घंटा अगर हम हटा देते हैं सोने का, तो 16 घंटा समय है, और 16 घंटा को हमको किस तरह से यूटिलाइज करना है हम उस पर बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो समय देना है वो आपको मैथ पर समय हम आपको एक आइडिया बताते हैं किस तरह से हम कोशिश करें कि आप रोज सुबह 5 बजे जगें, और 5 बजे जगने के बाद 5 से 6 आप फिजिक्स पढ़ें, रोज फिजिक्स पढ़ें, रोज 1 घंटा फिजिक्स पढ़ें, रोज 1 घंटा जो आप पढ़ते हैं उसको भी रिवीजन करें, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उस तरह से रिवीजन करते जाएंगे। 6 से 7 आप केमिस्ट्री पढ़ें, और 7 से 8 आप बायोलॉजी पढ़ें। ये मॉर्निंग का टाइम है, अगर आप 4 बजे जग जाते हैं तो आप इसको 1-1 घंटा और पहले कर लेंगे, तो 3 घंटा में आपका 3 सब्जेक्ट पार हो जाएगा। उसके बाद आप नाश्ता करने के बाद, रिलैक्स होने के बाद 9 बजे से पुनः आप पढ़ाई शुरू करेंगे, और 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। और उसके बाद 10 बजे से लेकर के कम से कम 1 बजे तक आप लगातार मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रिवीजन करते रहिए। फिर आप लंच कीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, और लगभग खेलने कूदने के बाद 3 बजे से आप 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक, ये थोड़ा सा अल्टर समय होता है, लेकिन आपको 2 ही महीना तो अब पढ़ना है, तो इस 2 महीना में आग लगा करके पढ़िए, जुनून के साथ पढ़िए, एक जज्बा के साथ पढ़िए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है और एक अच्छे मार्क्स से नंबर लाना है, एक अच्छे मार्क्स लेकर आना है। इस वक्त आप हिंदी पढ़ लें या तो संस्कृत पढ़ लें, या तो हिंदी पढ़ लें या तो संस्कृत पढ़ लें, और उसके बाद चार से 5 आप रेस्ट कर लें, और फिर लगभग 5:30, चूंकि ठंडी का मौसम है, और ठंडी के मौसम में बहुत जल्दी सूरज ढल जाता है, जिसके वजह से रात जल्दी हो जाती है, तो एक अच्छा मौका मिलेगा आपको एक बेहतर पढ़ाई करने के लिए। और जल्द ही, ज़्यादा टाइम ना गुजार के 5:30 बजे से ही, लगभग 5:30
1.5 घंटा का आप यहाँ रेस्ट ले लें और बीच में फिर आप 1 घंटा का रेस्ट ले लें यहाँ पर, ये रेस्ट टाइम है यहाँ पे। और फिर यहाँ पर भी लगभग आपका 2 घंटा का रेस्ट है। तो कंटिन्यू रेस्ट को मैं मतलब बता ही रहा हूँ, रेस्ट आप ले लेके पढ़े ताकि एक सुकून से पढ़ सके। और 5:30 से लेकर के 6:30 तक जो आपकी इसमें से जो किताबें बची हैं, जैसे कि उर्दू वाले बच्चों की उर्दू बची होंगी और हिंदी वाले बच्चों की जो हिंदी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, एक हिंदी आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, यहाँ पे आप संस्कृत पढ़ लेंगे, सॉरी। और 6:30 से लेकर के लगातार लगभग 10 बजे तक इसमें आप आधा घंटा अपने डिनर का निकाल लेंगे। और उसके बाद जो 3 किताब आपकी बची हुई है, 3 किताब जो आपकी बची हुई है, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 3 किताब जो बची हुई हैं, उनकी 3 किताब पर आप उसके बाद जाकर के आप वक्त गुजारें। लगभग 3 घंटा साइंस, 3, 4 और 4, 3, 7, 8, लगभग 12-13 घंटा का रूटीन है। आप 12-13 घंटा तो आपको एक अच्छे मार्क्स के लिए, आपको एक अच्छे बेहतर स्टूडेंट के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक अच्छे काबिल नंबर लाने के लिए, एक अच्छा नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ क्रैश कोर्स कराने के लिए। तो ये क्रैश कोर्स जो होगा वो खास टॉपिक को उठाया जाएगा जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से इस बार जो क्लास 10th का बैच पढ़ा रहा हूँ, अभी जो आप लोगों का एग्जाम हुआ सेंट्रल एग्जामिनेशन, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया था उसमें पूछे गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि हम जब यहाँ से क्रैश कोर्स आपको कराएंगे तो उम्मीद है कि फ्री में आपको क्रैश कोर्स करना है, कोई इसका फी नहीं देना है। सिर्फ आपको मन लगा करके लगभग इतना देर आपको पढ़ना है और जहाँ पे जो चीज़ें नहीं समझ में आए आप तुरंत वीडियो पे आए और इस पढ़ाई करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डाटा जो आपको ये रूटीन दिया गया है पढ़ने के लिए, इस पर आप मेहनत करेंगे और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। 20-25 मिनट का वीडियो 1 घंटा में आप निकाल करके देख लीजिएगा और उस टॉपिक को रोज रिवीजन कीजिएगा। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा, 20 से 25-30 मिनट का वीडियो रहेगा और उस वीडियो को आप बेहतर ढंग से देखेंगे और देखने के बाद एक बेहतर रिवीजन करेंगे। और 1 घंटा का समय है, 20 मिनट आप वीडियो में, 40 मिनट आप रिवीजन में गुजारेंगे। इस वक्त जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। नए चीज को पढ़ने से आप बचिए, खुद से मत पढ़िए नई चीज, क्योंकि आपको नई चीज अब नहीं समझ में आने वाली है, क्योंकि 2 महीना में अब कुछ नहीं होने वाला है। 2 महीना में यही एक सहारा है कि आप सेल्फ स्टडी करके, रिवीजन करके, और जिन कोचिंग पर 5-5, 6-6 घंटा वक्त लिया जा रहा है, ऐसे कोचिंग से आप खास तौर से बचिए, क्योंकि ये वक्त आपका बर्बाद किया जा रहा है। इन वक्त से बचिए। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मैथ के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा और उसके सिलेबस को समझाऊंगा कि वहां से हम किस तरह से अपने आप को बचा लें और जो भारी टॉपिक है खास तौर से उनको हम किस तरह से कवर करें और मैथमेटिक्स की इजी वे से हम किस तरह से पास हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज का जो रूटीन है और हमारे क्रैश कोर्स का जो पहला इस बोर्ड का भी उद्घाटन था, आज ही मैं आप लोगों के लिए मंगवाया हूं, ताकि एक क्रैश कोर्स जो मेरे चैनल पर जो वादा किया गया था उसके तहत, मैं इतना बोलता नहीं हूँ लेकिन आज क्रैश कोर्स था, क्रैश कोर्स का ओपनिंग था, लगभग उद्घाटन क्लास था। तो मैं सोचा हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ ज़्यादा ही बात करूँ और एक जज्बा दूँ ताकि आप मेहनत करें। और अभी भी वक्त है, शायद तो कभी लिखते ही हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम कोशिश करेंगे और कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद।